जी हम लोग आ चुके हैं खाना खा के और यहाँ का काफ़ी अच्छा मौसम है इस वक्त। हल्की हल्की हवा चल रही है और मैं इस वक्त खड़ी हुई इब्राहिम खलील रोड पे जनाब। ये देखिए जी जनाब, ये देखो देखिए घड़ी 11 बज गई है और ये वही जगह है जहाँ पे रमज़ान मुबारक में लोग यहाँ पे बैठा करते थे, यहाँ वहाँ और उस पार बाउंड्री के उस पार। मैं कहती हूँ इतना रश होता है ना, इतना रश होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि मेरे तमाम बहन भाई जो भी रमज़ान में आना चाहते हैं अल्लाह ताला उनको ज़रूर लाए और आप ज़रूर आओ भाई। हमारी दुआएं आपके साथ। और हमारे प्यारे भाई हैदर अली ने हमें बहुत लंबा चौड़ा मैसेज भेजा और हमें बहुत सारी दुआएं भेजी और हमारे भाई हमें हाजन साहबा कह के पुकार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अच्छा लगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। हम तमाम साथियों का, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें कमेंट करते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, सराहते हैं। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। मैं किस मुँह से आपका शुक्रिया अदा करूँ भाई। आप मेरे चैनल को बस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बस ऐसे ही कैरी ऑन रहना है और इसको हमने कामयाब बनाना है अपने चैनल को इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए जी माशाल्लाह रौनक। और हमारे भाई अली हैदर के पापा शाहिद यूसुफ की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह उनको शिफाए आमला अजला अता फरमाए, हमारी दुआ है। हम हरम की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे खाया है खाना, दाल चावल अपनी पसंद के और चने की दाल थी और चावल थे, खाली चने की दाल थी। अब अल्लाह खैर करे हमारा पेट सही रहे बस। क्योंकि अमूमन मैं घर में जब दाल चावल खाती हूँ ना, मैं माश की दाल, वो जो काले माश होते हैं ना जिसको ब्लैक आई भी कहते हैं, ब्लैक आई भी, मैं काले माँ जिसको पंजाबी में काले माँ कहते हैं, तो जनाब मैं काले माँ की दाल खाती हूँ। चने की दाल में साथ चावल होते हैं और चावल मैं ज़रूर खाती हूँ। मैं रोज़ाना अपने लिए, मेरे लिए दाल और चावल ज़रूर होते हैं और मेरे हस्बैंड के लिए सेपरेट होते हैं, जो भी वो खाना चाहें, सब्ज़ी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है। तो मैं भी अपने लिए दाल ज़रूर खाती हूँ। तो मुझे दाल चावल मैं जहाँ जाती हूँ मुझे बहुत याद आते हैं और ख़ासकर अपनी माँ चने की दाल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरी अम्मी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दी, मेरी अम्मी पकाती थी माँ चने की दाल, तो मैं बचपन में खाती थी। तो तब का टेस्ट मेरे मुंह में है और मैं वैसे ही खाती हूँ। माँ और चने की दाल मैं रोज़ाना अपने घर में बनाती हूँ। तो साथ चावल खाती हूँ वाइट वाले, क्योंकि दोस्तों मेरे हस्बैंड चावल खाना पसंद नहीं करते, तो मैं उनके लिए आटा गूंद के रोटियां बनाती हूँ, गरम गरम रोटियां जनाब के लिए, नवाब साहब के लिए। वो तो माशाल्लाह बैठे होते हैं अपने रूम में, बेड के ऊपर बैठ के प्रोजेक्टर लगा के, तो कहते होते हैं ऊपर लेके आओ भी गरम गरम रोटी मेरे बेड पे, एक एक रोटी लेके आना, दो नहीं। ताकि रोटी ठंडी ना हो जाए। पहले हम एक रोटी पका के देते हैं अपने हस्बैंड को उल्टे तवे के ऊपर फुल्का, फिर हम दूसरा फुल्का तैयार करते हैं और फिर हम दौड़ते हैं सीढ़ियों की तरफ और हम भागते हैं ऊपर, क्योंकि हमारा बेडरूम है ऊपर और हमारा किचन है नीचे। तो ये चीज़ होती है हमारे घर में। तो मेरे हस्बैंड साहब जो है ना वो चावल नहीं खाते, मैं चावल खाती हूँ भाई। मैं कश्मीरन की बेटी हूँ ना, मेरी अम्मी कश्मीरन थी, जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी मेरी अम्मी। तो मेरी अम्मी कश्मीरन थी तो ज़ाहिर है कश्मीरी ज़्यादा चावल खाते हैं। क्या ख्याल है आपका, क्या ये सही बात है कि कश्मीरी ज़्यादा चावल खाते हैं और कश्मीरियों की डाइपसलियाँ ज़्यादा भी होती हैं? क्या ऐसा होता है? अच्छा, ऐसा अगर होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कश्मीरियों की डाइपसलियाँ क्या ज़्यादा होती हैं और कश्मीरी क्या चावल ज़्यादा खाते हैं? मैं तो बहुत खाती हूँ भाई। ये देखिए मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं दोपहर जब होती है ना मैं बाहर निकल ही नहीं सकती, इतनी गर्मी होती है ना दोस्तों। ऐसे लगता है जैसे मैं फ्रिज के अंदर से निकली ओवन के अंदर घुस गई, इस तरह मुझे फील होता है। और फिर धूप इतनी सख्त होती है और फिर लोगों ने अपने अपने रूमों में, होटलों में जो एसी लगे होते हैं ना, और उसकी एसी की जो गर्मी होती है वो बाहर होती है बहुत ज़्यादा।
अगर ये चीज़ ना हो फिर यहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना हो, तो ये चीज़ है बस। तो माशाल्लाह से तकरीबन है 44, 45, 46 तक है यहाँ पे गर्मी। लेकिन यूके में मुझे पता चला कि बहुत सारी बारिशें हो रही हैं, काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है वहाँ पे। मैंने कहा कोई बात नहीं यूके वालों, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अल्लाह का घर तो नहीं है, अल्लाह का घर तो इत्थे वे साडे कोल। जनाब हम तो अल्लाह के पास है, अपने प्यारे अल्लाह के खाना काबा के करीब, और खाना काबा है ये सामने कुबरी के उस पार। तो हमें इतना अच्छा लग रहा है, हम आपसे बातें कर रहे हैं और साथ साथ रौनक भी आपको दिखा रहे हैं इब्राहिम खलील रोड की, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और माशाल्लाह देखिए अभी इस वक्त यहाँ पे कबूतर नहीं है, क्योंकि अभी 11 का टाइम है ना, तो कबूतर आएंगे सुबह सुबह। चलिए जी, ये हो गया इब्राहिम खलील रोड की रौनक। तो जनाब थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो सूरज पाजी है ना वो छुपे हुए हैं, इसलिए हम यहाँ घूम रहे हैं मज़े से। आई थिंक ये कूड़ा उठाने वाला ट्रक जा रहा है। चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं, और सुनाइए आप अपना हाल चाल, और आप अपनी मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। ये आपकी वीडियो है, मेरी नहीं, आपकी वीडियो, आपका चैनल, तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। भाई आपका अपना चैनल है। और प्लीज़ ये कूड़े वाला ट्रक मेरे पीछे पीछे आ रहा है, ये देखिए। मैं ग्राउंड में खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ, ये ट्रक वाला मेरे पीछे पीछे। तो जनाब मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम बहन भाइयों की, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं जनाब। और हमारी सारी की सारी दुआएं आपके लिए, इंशाअल्लाह ताला। आपने फ़िक्र नहीं करना, डोंट वरी, बी हैप्पी। मैं इधर ही हूँ, एबी इधर ही है, आपकी एबी जनाब। जितनी मर्ज़ी गर्मी हो मैं अभी इधर ही हूँ। क्योंकि आप जानते हो मैं सिंगल टिकट लेके आई थी, और सिंगल टिकट की वजह से एयरपोर्ट के ऊपर, हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन, मुझे रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा था पासपोर्ट ब्रिटिश, लेकिन उन्होंने मुझे आने दिया। मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि जिनका पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है ना, उनको सिंगल टिकट के ऊपर रोक दिया जाता है, और उनको कहते हैं डबल टिकट लेके आओ भाई, तब आपको बोर्डिंग पास मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है दोस्तों। मैं तो इतनी परेशान हो गई थी, अल्लाह से इतनी दुआएं मांग रही थी, दुरूद पाक पढ़ रही थी और दुआ पढ़ रही थी। अल्लाह का करम हो गया, फिर उन्होंने हमें आने दिया। ये सब अल्लाह के काम है। अगर मेरा अल्लाह ना चाहता तो मैं वहाँ रुक सकती थी, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे चाहता था लाना यहाँ, तो मैं आ गई हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। चलिए जी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हम चलते हैं हरम के अंदर, और हमने तो आज तवाफ़ भी करना है, तवाफ़ भी करेंगे और दुआएं भी मांगेंगे, क्योंकि मैं रोज़ाना तवाफ़ करती हूँ। मैंने कल भी किया था, तो मैं आज भी करूँगी इंशाअल्लाह। और मैं कोशिश करूँगी ईशा के बाद एवरीडे तवाफ़ करूँ, और अपने बहन भाइयों के लिए बहुत सारी दुआएं मांगूँ। मेरे बहन भाई कभी भी दुखी ना हों, अल्लाह ताला आपको सुख की छाँव दे, धूप से बचाए भाई, गर्मी की धूप से बचाए, सर्दी की धूप नहीं, गर्मी की धूप से बचाए। आप हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, शादाब रहो। हमारी सारी की सारी दुआएं आपके लिए। तो आपने हमें ज़रूर बताना है आप कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, कौन कौन सी कंट्री, और आपकी कंट्री में इस वक्त टाइम और मौसम, और गर्मी का बताइए वहाँ पे कितनी गर्मी है, और बारिश का बताइए बारिशें कितनी हो रही हैं, आम आप कितने खा रहे हैं। ये ज़रूर आपने बताना है मुझे। तो जनाब आम भी खाने से बंदे को गर्मी भी हो जाती है, तो आम खाने के बाद ना वो हमारी अम्मी अब्बू हमें बताया करते थे कि उसके बाद कच्ची लस्सी पीते हैं। हमें तो इल्म नहीं था, हमारी अम्मी अब्बू जब हम बचपन में खाते थे ना आम, हम बहुत आम खाया करते थे। जब हमारे अब्बू आमों के टुकड़े लेके आते थे, तो हमारी अम्मी उस वक्त, उस ज़माने में फ्रिज नहीं होती थी, हमारी अम्मी बहुत बड़े टब के अंदर ठंडा पानी डाल के, बर्फ़ की सिल रख के, बहुत सारे मैंगो टब के अंदर डाल देती थी हमारी अम्मी। तो फिर हम सब बहन भाई चारों तरफ बैठ जाते थे, और निकाल के टब से
मैंगो हम चूसा करते थे। कितने अच्छे दिन थे वो ना, बचपन हमारा। हमारे साथ बहन भाई हमारे साथ होते हैं दोस्तों। फिर जब बड़े हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, फिर जो हमारे बहन भाई हैं ना वो कितने बेवफा हो जाती है ना, परवाह नहीं करते, फिर सब कुछ बदल जाता है। तो देखिए हम जा रहे हैं तो बस सब कुछ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, अपने अपने घरों में चले जाती है, तो फिर बहुत चेंज हो जाते हैं हमारे भाई बहन। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए बस लालच से और गुरूर से। लोगों के दिलों में गुरूर आ जाता है। गुरूर नहीं करना चाहिए मेरे दोस्तों, गुरूर नहीं। अल्लाह ताला को गुरूर तो कब्र वाला बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे भी लोग लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। भाई अल्लाह के मेहमान। ये 7 बाथरूम भी हैं और लेडीज़ का बाथरूम है, वो मैन का बाथरूम, वो देखिए सामने। और यहाँ पे माशाल्लाह डेरा लगाया हुआ है। कितनी अच्छी लाइफ है इनकी दोस्तों। देखो ना कितना मज़ा है यहाँ का। ना इनको कोई टेंशन है, ना कोई इन्होंने टैक्स देना है, ना बिल देना है गैस का, ना बिजली का, ना टैक्स, ना कोई नो एनीथिंग। नो डाक नहीं आएगी यहाँ पे, डाक नहीं आएगी, पोस्ट नहीं आएगी, तो कोई टेंशन नहीं आएगी। तो हमें तो घर में यूके में कभी हमारे घर कभी पोस्ट आती है तो कोई ना कोई टिकट ज़रूर आ जाती है गाड़ी की। वही टिकट लग गई, कैसे लग गई? तो हम फलां नो एंट्री में घुस गए थे, हमारा एक टायर बस की लाइन पे आ गया था, इसलिए हमें टिकट आ जाती है। ओह माय गॉड, यहाँ पे ये नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे भाग आती हूँ टेंशनों से दूर। मैंने कहा नहीं भी हमें नहीं कोई टेंशन चाहिए, हमें सुकून चाहिए, पीस चाहिए। वो पीस है मेरे अल्लाह के प्यारे घर में। यहाँ पे ये देखिए, अच्छा ये है लेडीज़ का बाथरूम, ये 79 डोर के बिल्कुल सामने है, ये देखिए। और माशाल्लाह लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है, सो नाइस। दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत मिस करती हूँ। काश मेरी फैमिली भी बहुत बड़ी होती, मेरे ढेर सारे बच्चे होते, मेरी बेटियाँ होती, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है, मेरा बस एक बेटा है। तो मैं माशाल्लाह लोगों को देख रही होती हूँ, माशाल्लाह फैमिलीज़ होती हैं। मेरा दिल कहता है मेरी भी बहुत बड़ी फैमिली होती, मेरी अम्मी अब्बू ज़िंदा होते, मेरे सास ससुर ज़िंदा होते, मेरी नंदे ज़िंदा होती, बेचारी फौत हो चुकी हैं, मेरे जेठ। दोस्तों हम बहुत अकेले हैं, अकेले थे पर अब नहीं है, अब आपका साथ है ना हमारे साथ, तो मैं अब अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ मेरे भाइयों। मैं आपका साथ मुझे मिल चुका है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इस YouTube के चैनल पे आई हूँ, इस आपकी मेहमान बन के। तो मैं तो समझो कि इस प्लेटफॉर्म पे आपकी खातिर आई हूँ, और आपने बस ये करना है कि आपने वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करना है, चैनल को बस आपने बंद नहीं होने देना, इतना बस आपने करना है, ताकि मैं भी ध्यान लगी रहूँ, मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँ और आप मेरे लिए भी। इंशाअल्लाह ताला मेरी सारी की सारी दुआएं आपके लिए। देखिए मैं चलते 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 आपसे बातें करते करते आ गई ग्रोन में, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है ना। ये देखिए इतना अच्छा मौसम यहाँ पे, सुभान अल्लाह, इतना मज़ा आ रहा है, पर मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ पे ही लेट जाऊँ। तो बाकी अब कोई बात नहीं, हमारी फैमिली छोटी है तो कोई बात नहीं, हमारी फैमिली तो अब बहुत बड़ी हो गई है ना। मेरी यूट्यूब के बहन भाई भी तो मेरे साथ शामिल हो चुके हैं ना, और मेरी प्यारी सबा मलिक जी, सुंबल जी, उस्मा और सुंदर और शाहिदा परवीन जी, हमारे भाई अली हैदर, हमारे भाई मिस्टर इंडिया कालिम, जो भी मुझे कमेंट कर रहा है, मुझे सबके नाम याद हो रहे हैं। और एक हमारी और नुसरत फ्रॉम कश्मीर और सना आफ्ताब हमें दुआओं के लिए कहा करती थी। अल्लाह ताला उनको जोड़े जोड़े दे, भाई औलाद जिनकी नहीं है अल्लाह ताला उनको जोड़े जोड़े दे, हमारी दुआ है। मतलब कभी भी किसी को बे औलाद ना रखे, सबको जोड़े जोड़े मिलें, सबकी फैमिलियाँ बड़ी बड़ी हों और आप खुश खुरम ज़िंदगी गुजारे। ये देखिए दोस्तों इतना अच्छा समा बंधा हुआ है ना, यहाँ पे हवा भी है, सफाई करने वाले भी आ गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितना मज़ा है यहाँ पे तो बंदा कभी तंग आ ही नहीं सकता ना। देखिए कोई है टेंशन यहाँ पे, ना यहाँ पे पोस्ट आनी है, ना यहाँ पे इनकम टैक्स देना है, ना यहाँ पे फ़िलहाल जब तक यहाँ है तब तक,
जब घर जाएंगे ना फिर इतना बड़ा टोकरा बड़ा हुआ होगा डाक से। चलो जी खोलो खोलो क्या क्या आया है। चलो कोई बात नहीं, बस मैं दुआ करेंगे अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, शादाब रखे। तो जनाब हम जाने की कोशिश करते हैं अंदर 79 डोर से, हम वहाँ से भी जा सकते हैं। चलिए आज हम वहाँ से चलते हैं 94 डोर के पास, वहाँ से हम एंटर हो जाते हैं। वहाँ से एंटर होते ही सामने काबा। चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, साथ वीडियो भी बनाते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह रौनक, ये देखिए जी माशाल्लाह काबा की रौनक आफ्टर हज। सुभान अल्लाह। हम हज तो नहीं कर सके क्योंकि हज से एक हफ़्ता पहले मैं चली गई थी, क्योंकि दोस्तों मेरे पास हज का वीज़ा नहीं था, इसलिए मैं नहीं रुकी। और आपको मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे आप जानते हो ना बहुत सारे हाजी अल्लाह को प्यारे हो गए थे, शहीद हो गए थे, और बहुत सारे लोगों ने अनलीगल भी हज किया था। तो वो बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह हज का सवाब नहीं, गुनाह मिलेगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे बहन भाई अल्लाह को प्यारे भी हो गए, शहीद भी हुए। बहुत सारे लोग बहुत सारी तकलीफ़ों में थे, क्योंकि यहाँ की हुकूमत बहुत इंतज़ाम अच्छा करती है, लेकिन जो वो लोग आ जाते हैं ना फिर वो उनके लिए मजबूर हो जाते हैं ना। इसलिए हमें भी इस हुकूमत के साथ कोऑपरेट करना चाहिए दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो अल्लाह इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। हम तो, हमारी तो दुआएं हैं भाई इनके लिए। तो ये चीज़ है। तो इसलिए फिर मैंने नहीं हज किया था। मैंने कहा नहीं, ये अनलीगल होता है। जो बंदे के पास वीज़ा ना हो हज का, तो फिर ऐसे बंदा झूठे परमिट लेके हज करे तो वो हज नहीं ना होगा, वो तो गुनाह होगा ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे कामों से गुरेज करना चाहिए। हमें हमेशा हलाल काम करने चाहिए, हराम से बचना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को आपने पूरा देखना है, बल्कि बार बार देखना है ताकि हमें वॉचिंग टाइम मिल सके। ठीक है, तो हम बढ़ते आगे, हम आ गए 91 डोर के पास वहाँ पे। तो हम वहाँ से एंटर हो जाएंगे अंदर, फिर हम जूते उतार लेंगे, तो जनाब फिर हम चले जाएंगे अंदर आराम और सुकून से। यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं, किसी भी गेट से जा सकते हैं। ये सारे गेट काबा के ऊपर ही जाते हैं। देखिए माशाल्लाह इतनी रौनक लगी हुई है, इतनी रौनक लगी हुई है कि हम क्या बताएं आपको। अच्छा वो आ गया 91 डोर, और 94 डोर उस साइड पे आ जाएगा। और हम वहाँ से जब एंटर होंगे ना तो वहाँ काबा बिल्कुल सामने होगा, बिल्कुल सामने। चलिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे साइड पे खड़े होके ना तो हम अपने ना जॉगर उतार लेते हैं। तो शूज़ उतार के फिर हम आराम स्कूल से सॉक्स पहन लेते हैं, तो फिर हम अंदर चले जाएंगे। ठीक है जी, चलिए जी आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और हम अंदर जाके आपसे मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।